रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के रामसागर मोड़ बंदराव इलाके में एक चौंकाने वाली चोरी की कोशिश सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी दोनों पैदा कर दी है। यह घटना 15 अप्रैल की रात लगभग 3 बजे दीपक शुक्ला के घर पर हुई, जब पूरा परिवार गहरी नींद में था। जानकारी के मुताबिक अचानक तेज आवाज आने पर घर की बेटी की नींद खुली। उसने देखा कि घर के बाहर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही। घबराकर उसने तुरंत अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। जैसे ही परिवार सतर्क हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग घर के अंदर घुस चुके हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी बाहर से बंद कर दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर न निकल सके और शोर न मचा सके। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। यह स्थिति बेहद खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई समय रहते पर नहीं जागता तो कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। घटना के बाद परिवार ने शोर मचाया, जिससे पास में रहने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी तुरंत बाहर निकल आए। इनमें चाचा अंजनी कुमार शुक्ला और पड़ोसी दीपक त्रिपाठी शामिल थे। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझते हुए डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। परिवार का कहना है कि रात के समय जब सबसे ज्यादा जरूरत होती, तब भी पुलिस की प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस लापरवाही ने पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाद में जब परिवार ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि 3 चोर घर के अंदर घुसे थे, जबकि 3 अन्य बाहर निगरानी कर रहे थे। यानी कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि पूरी योजना बनाकर किया गया संगठित प्रयास था। 6 लोगों की यह टोली एक परिवार को निशाना बनाने आई थी। गनीमत यह रही कि परिवार समय पर जाग गया, जिससे कोई भी सामान चोरी नहीं हो सका और एक बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह बना हुआ है कि अगर परिवार नहीं जागता तो क्या स्थिति हो सकती थी? क्या उस समय कोई बड़ा नुकसान या जान माल की हानि हो सकती थी? घटना को 2 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार का कहना है कि अब तक पुलिस मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंची। न ही किसी अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज की गंभीरता से जांच की और न ही आरोपियों की पहचान या गिरफ्तारी की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। इस पूरे मामले ने बिछिया थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पुलिस आपात सेवा पर कॉल करने के बाद भी तुरंत मदद नहीं मिलती, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे? स्थानीय लोगों का कहना है कि रीवा जिले में पिछले कुछ समय से चोरी और आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई जगहों पर पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन समय पर कार्यवाही न होने से अपराधियों के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। यह घटना केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल उठाती है। क्या घटना हुई आपके साथ? रात में क्या कहते हैं 5-6 लोग क्या कहते हैं चोरी के उद्देश्य से हमारे घर पे घुसे हुए थे, जिसमें से हमारे पिताजी ने क्या कहते हैं जैसे कि उन्होंने दरवाजे में हथौड़ा चलाया तो सूचना दी कि बेटा देखो घर के अंदर कोई लग रहा चोर घुसे हुए हैं। तो हम जैसे दरवाजे की लाइट चालू किए तो इतने में चोर बाहर निकलकर भागने लगे। इसके बाद मैंने अपने चाचा जी को भी फ़ोन लगाया और अपने पड़ोसी क्या कहते हैं दीपक भैया को भी फ़ोन लगाया। इसके बाद मैंने क्या कहते हैं 112 में कंप्लेन की। इसके बाद वहाँ 112 में कंप्लेन करने के बाद पुलिस भी मौके पे नहीं आई। कब की घटना है आपकी ये? 15 तारीख को रात 2 से 3 के बीच की घटना है। इसके बाद सवेरे मैं बिछिया थाने गया, जहां वहां पे क्या कहते हैं मुंशी साहब को कहते हैं आवेदन दिया। इसके बाद भी मतलब 2 दिन हो गया, अभी तक पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं आई घर। थाने में आपने आवेदन दिया, उसका रिसीव्ड है साहब? मेरे पास है, उसकी कंप्लेन की रिसीव है क्या कहते हैं, और 100 डायल नंबर की भी कंप्लेन रिसीव है। तो क्या 2 दिन से पुलिस आपके यहाँ नहीं आई? नहीं आई एक भी। आप दोबारा कोई सूचना दिए थाना में? अभी नहीं दिए, और इसके बाद अभी अपने को एसपी साहब को आवेदन देना है इसके लिए।